हेलो फ्रेंड्स, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि द्विघात समीकरण से क्या दिया हुआ है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं, दिया हुआ लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी हो सकती है, मानते हैं। चौड़ाई 11 नंबर जो है क्वेश्चन है, माना बगिया की चौड़ाई जो हमारी चौड़ाई होगी वो हमने मानी है x मीटर तथा लंबाई बराबर दोगुनी है लंबाई, तो ये 2x मीटर। प्रश्नानुसार जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो क्या करेंगे, लंबाई हमारी 2x है और चौड़ाई x है। तो जब हमें ये वैल्यू यहाँ पे क्या देखते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकाले तो ये हमारी आएगी 400। x स्क्वायर की वैल्यू 400 आई, तो x की वैल्यू अगर हम कहें तो इसका मतलब प्लस माइनस 400 या प्लस माइनस 20। तो x की वैल्यू, अतः x बराबर 1 आया है 20 तथा x बराबर माइनस का 20। क्योंकि माइनस के 20 जो है, कोई लंबाई या चौड़ाई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम यही वाला मान ले लेंगे। तो अतः बगिया की लंबाई बराबर x हमने कही, तो x हमारी कितनी, 20 मीटर। चौड़ाई 2x हमने कही थी, तो ये जो है 2 इंटू ये हमारी हो जाएगी 40 मीटर और ये है 20 मीटर। तो लंबाई में मिल गई 40 मीटर, चौड़ाई मिल गई 20 मीटर। यही हमें इसमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो पार्क, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर मान ले y मीटर। तो पहली जो कंडीशन है, प्रथम शर्तानुसार परिमाप हमारा कितना है, 80 मीटर। तो परिमाप हमारा होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई मानी है y, जो कि 80 के बराबर हो जाएगा, या x प्लस वाई बराबर 80/2 बराबर 40। और फिर तो हमें यहाँ पर
x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई मिल जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरी जो कंडीशन है वो है क्षेत्रफल की। कितना है क्षेत्रफल? 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे वाई बराबर 400। यहां पर हम अगर समीकरण 1 से x बराबर 40 माइनस वाई रखने पर, इसका समीकरण 2 मान लो, जब रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फोर्टी माइनस वाई, वाई मल्टीप्लाई में, और ये 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, या वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस का 400 इक्वल टू कितना? ये द्विघात समीकरण हमारी बन गई है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 400 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 20 गुणे 20 में, या 20 प्लस 20 हमारा मिला के आ जाएगा 40, और ये जो है हमें यहां पर y की वैल्यू सेम ही मिल जाएंगी, यानी कि y की वैल्यू हमें 20 मिल गई। दोनों ही 20 है तो कोई उसमें दूसरा करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर x बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20, अतः पार्क की लंबाई हमें कितनी मिली? हमने x मानी थी 20 मीटर तथा चौड़ाई y मानी थी जो कि वो भी 20 मीटर, अतः पार्क जो है वो हमारा वर्गाकार होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसे मान लेते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जितनी भी अब है उससे 3 वर्ष घटा देंगे, और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, पश्चात का मतलब अब से 5 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। प्रश्न के अनुसार जो हमें दिया हुआ है वो दिया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग जो दिया है वो 1/3 दिया हुआ है। तो एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जब हम इसको करेंगे तो हमारा 5 में से 3 गया 2 और x 2x,
ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5 1/3। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे 3 का गुणा और 1 का इस पूरे से गुणा होगा। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 6 और ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस का 15। ये पूरा टर्म जो है 6x प्लस 6 उधर लेके जाएंगे, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, इधर बचेगा 0 और 5 में से 3 गया तो 2 और माइनस का 15, ये माइनस का 6 और x और माइनस का 6 दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, तो x स्क्वायर 6 में से 2 गया तो माइनस का 4, 15 6 21। तो जो हमें द्विघात समीकरण मिली है वो है हमारी इतनी। अच्छा, जितने भी द्विघात समीकरण के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या है, जो वैल्यू x की आती है द्विघात समीकरण में 2 ही आएंगी, इसके मूल 2 ही आएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव आएगी हम उसी को ही लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का है, यानी इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, वो भी घटाकर। तो क्या हो जाएगा, 7 की 7 में से 3 गया 4, तो 7 माइनस 3 यहाँ पे लिख दो और 7 गुणे 3 ये लिख दो। फिर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 3x 7 मल्टीप्लाई 3। ये जो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7, यहाँ पर प्लस का 3 तो x माइनस 7। अब जो हमें x की वैल्यू मिलेंगी वो एक तो मिलेगी माइनस की 7 और दूसरी मिलेगी x माइनस 7 इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर x माइनस 7 इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू मिल गई 7, या x प्लस 3 था तो 0, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई माइनस की 3 जो कि नेगेटिव है, इसलिए हम इसी को ले लेते हैं। अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 4 है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, वर्तमान यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं तो एक मित्र की आयु हम x मान लेंगे और दूसरे की आयु मान लेंगे 20 माइनस x। 4 वर्ष पहले की x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी, दूसरे की 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 16 माइनस x। दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे जो फैक्टर आएंगे वे दोनों ही इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएंगे, कोई भी एक भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 या क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे
बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटे। तो छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय। क्या कह रहे हैं कि ये जो बड़े व्यास वाला है वो 10 घंटे कम लेता, तो ये 10 घंटे ज्यादा ले लेगा, तो x प्लस 10 घंटे हमने जोड़ दी। अब दोनों एक साथ इसको 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो सिंस दोनों पानी के नलों को एक साथ खोलने पर हौज को भरने में लगा समय 9 सही 3/8 घंटे का है या 75/8 घंटे। इसलिए दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज ये हो जाएगा 8/75। तो बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय x घंटे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x, और ये दूसरा कितना भरेगा 1/x प्लस 10। तो 1 घंटे में दोनों इतना भरेंगे, तो 1 घंटे में टोटल कितना भर जाएगा 8/75। इसको करते हैं सॉल्व। तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 10 अपॉन x² प्लस 10x। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, ये 150x और ये 750, ये 8x² और ये 80x। ये पूरा टर्म उधर लेके चले जाए तो ये भी प्लस का था, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 0। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 80 150 में से 80 घटाएंगे, माइनस का 70 बचेगा, और ये माइनस का 750। ये हमारी द्विघात समीकरण बन जाती है। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, 750 को 8 से गुणा कर लेते हैं पहले, फिर इसके फैक्टर करते हैं, और ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि घटाकर 70 आना चाहिए। और फिर हमने ऐसे फैक्टर बनाए कि घटाकर 70 आया, फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया है, और x की वैल्यू हमें 15 मिल गई। अगर x की वैल्यू हम 15 लेंगे तो हमें जो है बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय 15 घंटे, और दूसरी कंडीशन क्या है, 10 घंटा ज्यादा लगता है, तो छोटे व्यास वाले को 15 10 25 घंटे लगेगा।